नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार बुद्धा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है हम जो है यूपी जीके पढ़ रहे हैं। यूपी जीके में हम टॉपिक पढ़ रहे थे सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय का कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो किन जनपदों के साथ में जो है सीमा साझा करती है। ये सारी चीजें हमने कल मैप के माध्यम से समझी थी, और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो हम पढ़ेंगे प्रशासनिक के बारे में। प्रशासनिक इकाइयां उत्तर प्रदेश की क्या हैं, और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि आज जो है सामान्य परिचय लगभग खत्म हो जाएगा, और इसके बाद कल से जो है हम उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या होता है। राजकीय चिन्ह क्या है, इसे स्वीकृति कब मिली। सबसे पहले हम इसकी स्वीकृति की बात करते हैं। इसे जो है स्वीकृति कब मिली थी। स्वीकृति की यदि मैं बात करूं, सन 1938 एडी में इसे स्वीकृति मिली थी। सन 1938 एडी में इसे स्वीकृति मिली। इसमें जो है क्या क्या है, तो इसके बारे में बात करूं यदि मैं, तो इसमें दो मछलियां हैं। कितनी मछलियां हैं? दो मछलियां हैं। दो मछलियां ये दो मछलियां जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? रूमी दरवाजे पर लखनऊ में भी पाई जाती हैं। रूमी दरवाजा यदि आपसे बात की जाएगी कि रूमी दरवाजा कहाँ है, रूमी दरवाजा जो है लखनऊ में है। दरवाजा कहाँ है, तो आप बोलेंगे लखनऊ में है। लखनऊ में है, ठीक है। ये मछलियां आपको यहाँ पर जो है चिन्ह इस पे दिखाई दे रही होंगी, इधर और इधर ये दो मछलियां हैं। दो मछलियां जो है इसमें पाई जाती हैं। एक तीर कमान है। क्या है? तीर कमान का भी चिन्ह है। एक तीर कमान लिख लेंगे। तीर कमान, तीर कमान कौन सा है, तो आप देखेंगे ऊपर की साइड ये तीर कमान है। और गंगा यमुना का संगम, गंगा यमुना जो है इसमें यमुना का संगम, ठीक है भाई। इसमें गंगा यमुना का क्या है? संगम। आप इसे ध्यान। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो आप बोलेंगे ये सारस है। क्या है? सारस। अगर मैं सारस की बात करूंगी आपसे, तो ये जो है दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी। क्या है? दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी। उड़ने वाला पक्षी, ठीक है दोस्तों। उड़ने वाला क्या है? ये पक्षी है। आगे यदि मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट, तो हम पढ़ेंगे राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु क्या है, तो आप बोलेंगे राजकीय पशु 12 सिंगा है। 12 सिंगा है। इसके यदि मैं आपसे इसके बारे में बात करूं, यहाँ पे आप लिखेंगे राज्य वन्य जीव अभ्यारण्य। राज्य वन्य जीव बारहसिंघा अभ्यारण्य जो है कहाँ कहाँ है? बारहसिंघा अभ्यारण्य। इनके बारे में यदि मैं बात करूं आपसे कि ये कहाँ कहाँ है, तो आप लिखेंगे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, और क्या है? मेरठ। ये जो है पांच जनपदों में क्या है? उपस्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कितने जनपदों में? 5 जनपदों में है। मुजफ्फरनगर,
बिजनौर, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, ये 5 जिलों में है। बारहसिंगा हमारा जो है क्या है, राजकीय पशु है। इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय पुष्प की, कि राजकीय पुष्प क्या है हमारा। तो राजकीय पुष्प है पलाश। क्या है? पलाश। राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? पलाश है। अगर इसके मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं आपसे, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटीरिया, ब्यूटीरिया, ब्यूटीरिया मोनोप्पा, है ना, मोनो। इसका ये क्या है? वैज्ञानिक नाम। ठीक है, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? क्या है दोस्तों? ब्यूटीरिया मोनोप्पा जो है, ब्यूटिया मोनोप्पा, ब्यूटीरिया नहीं, ब्यूटिया, ब्यूटिया, ब्यूटी, ध्यान रखेंगे क्या है? ब्यूटिया है, ब्यूटिया। आगे बात करें, आगे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या? राजकीय वृक्ष के बारे में। राजकीय वृक्ष के बारे में आपको सिर्फ नाम याद रखना है। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है, और इसके बारे में ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे राजकीय खेल क्या है। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर राजकीय खेल हॉकी है। हॉकी क्या है दोस्तों? राजकीय खेल हॉकी है, हॉकी। और हॉकी के बारे में यदि मैं बात करूं आपसे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र जी को, ध्यानचंद्र चंद जी को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। इसके बारे में मैं और चीजें डिस्कस करूं आपसे कि हॉकी दिवस कब मनाया जाता है। तो हॉकी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे हॉकी दिवस जो है हम 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को हम जो है हॉकी दिवस के रूप में कब मनाते हैं हम हॉकी दिवस? तो आप बोलेंगे 29 अगस्त को हम जो है हॉकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट और लिख लेंगे, यूपी का राजकीय जलीय जीव। राजकीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव क्या है? जलीय जीव क्या है? तो आप बोलेंगे इसका जलीय जीव है डॉल्फिन। क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन इसका नाम है। यहाँ पे डॉल्फिन की फोटो नहीं है, मैं आप लोगों को गूगल से दिखा देती हूँ कि गंगा डॉल्फिन किस तरीके से दिखती है। यहाँ पे आप डालेंगे यूपी का राजकीय जलीय जीव। देखिए गंगा डॉल्फिन है। इसे ये जो है आप यहाँ पर पिक्चर देखेंगे इसकी, डॉल्फिन की ये पिक्चर है, ठीक है, देख सकते हैं ये गंगा डॉल्फिन है। पिक्चर देखें, डॉल्फिन कुछ इस प्रकार की दिखती है। आगे मैं आपसे बात करूंगी इसकी गंगा डॉल्फिन के बारे में, आगे और चीजें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। गंगा डॉल्फिन के बारे में बात की जाए आपसे, तो गंगा डॉल्फिन को स्वीकृति कब दी गई थी, है ना, स्वीकृति कब दी गई थी? तो 17 अक्टूबर सन 2023 को। स्वीकृति कब दी गई थी? इसे स्वीकृति कब दी गई थी? तो सन 2023 में दी गई थी। सन 2023 में कि गंगा डॉल्फिन को क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए? राजकीय जलीय जीव बनाया जाए। पहले राजकीय जलीय जीव क्या था? तो चीतल मछली थी। मछली का नाम क्या था? चीतल मछली थी। और अब जो है क्या हो गई है? गंगा डॉल्फिन हो गई है। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी जो इसमें हमने उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी और राजकीय जलीय जीव वगैरह देखे। और आगे की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को, कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है और उसमें कितने मंडल हैं, कितने राज्य हैं, उसमें कितने विधानसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं।
ये सारी जो है हम कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।